सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। हमारी लाइफ में ना हमारे जीवन में बहुत सारे दबे हुए इमोशंस होते हैं जो हमें बहुत परेशान करते हैं। ये इमोशंस पैदा कैसे होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जॉब करने जा रहे हैं, वहाँ पर बॉस ने कुछ उल्टा पुल्टा कह दिया, हम बॉस को उल्टा पुल्टा आंसर रिवर्ट नहीं कर पाए क्योंकि वो हमारा बॉस है। वो कुछ भी हमसे कह सकता है, वो हमें डांट भी सकता है, कई बार तो हमारी कोई गलती भी नहीं होती फिर भी वो डांट देता है। और उसके बाद जो हमारे अंदर गुस्सा पनपता है, वो गुस्सा हम बाहर निकाल नहीं सकते क्योंकि सामने बॉस है। अगर बाहर निकाल दिया तो वो हमें जॉब से बाहर कर देगा। उसके बाद बहुत बार ऐसा हो जाता है कि रास्ते में हम जा रहे हैं, कोई हमसे टकरा गया, वो हमें गालियां दे गया और हम कह नहीं पाए, और वो गुस्सा भी हमारे अंदर पनपता रहता है। कई बार कुलीग्स ने कुछ कह दिया, कोई धोखा दे गया, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिससे हमें अंदर से गुस्सा निकालने को जी करता है, पर हम सोसाइटल बाउंड्स की वजह से, सोसाइटल रूल्स की वजह से हम अपना गुस्सा निकाल नहीं पाते और इसलिए हम अंदर से जलते रहते हैं। हम चाहते हैं कि गुस्सा वो बाहर निकालें, और वो गुस्सा अगर हम बाहर बिल्कुल भी नहीं निकालते, अगर हम किसी तरीके से निकाल दें तो ठीक है, वो मैं बताऊंगा वो तरीका सही क्या है, बाद में बताऊंगा। अगर हम नहीं निकालते तो वो हमें अंदर से खाता रहता है, हमें अंदर से खोखला करता रहता है, हम चैन से सो नहीं पाते, जी नहीं पाते। तो सही अब तरीका क्या है कि गुस्सा निकाला जाए, क्योंकि गुस्सा निकालना तो हमारी नीड बन चुकी है, हमारी ज़रूरत बन चुकी है, पर हम डायरेक्टली बाहर निकाल नहीं सकते। तो काफ़ी सारे तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जब भी आपको कोई गुस्सा आता है, आप कोई पर्सनल डायरी लगा लें और वहाँ पे जो आपके साथ हुआ है लिख दें। जैसे ही आप लिख दोगे उस चीज़ को, तो आपका मन हल्का होगा, 100% हल्का होगा। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और दूसरा रास्ता ये है कि ना हमारे अंदर जो ये एनर्जीज होती हैं इमोशंस की, तो हमें नॉर्मली क्या होता है, जैसे आपने बच्चे कभी देखे होंगे, तो बच्चे क्या करते हैं, वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वो जब चीख के चिल्ला करके वो उनकी जो सारी वो पेंट अप एनर्जी होती है इमोशंस वाली, वो निकल जाती है, वो हल्के हो जाते हैं। पर जो हमारी लाइफ है, जो हमारी अडल्ट वाली लाइफ है, हम ऐसे नहीं चलाते, हम ऐसे कोई शोर शराबा नहीं करते। हमें चाहिए होता है कोई पर्सन जिसके ऊपर हम चिल्ला सकें। तो ऐसा हम कर नहीं सकते क्योंकि अब सोसाइटी के रूल्स आज आ गए हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो सोसाइटी वाले हमें सोसाइटी से ही बाहर निकाल देंगे। तो क्या करना चाहिए, हमें एक आइसोलेटेड जगह में जाना चाहिए। अपने घर में किसी भी रूम में चले जाओ, अकेले रूम को कर लो बंद, और फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाओ, चीखे मारो, चिल्लाओ। अगर पागलों की तरह नाचना है तो नाचो। जब आप ये करोगे तो आपके सारे जो दबे हुए इमोशंस है गुस्से वाले, जो आप किसी के सामने बोल नहीं पाए थे, आप सही भी थे पर बोल नहीं पाए थे क्योंकि वो आपका बॉस था, तो अकेले रूम में जब आप चिल्लाओगे, ऐसे स्क्रीम करोगे, तो आपकी सारी एनर्जीज जो हैं, जो आपको परेशान कर रही थी, वो निकल जाएगी। फिर आप हल्का महसूस करोगे और बहुत सही महसूस करोगे। ये दूसरा रास्ता है। ये भी रास्ता सही है। दोनों रास्तों को अगर एक साथ करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो एक थर्ड रास्ता भी है जो थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्टिव है इन दोनों रास्तों से। आप ये भी फॉलो कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तीसरा रास्ता ये है कि जब भी आपका गुस्सा है, वो एनर्जीज, जब इमोशंस इकट्ठे हो जाएं, तो तब आप उसको किसी क्रिएटिव काम में लगा दें। अगर आप पहले तो आपको ये ढूंढना चाहिए कि आपको कौन सा क्रिएटिव काम पसंद है, चाहे पेंटिंग हो, चाहे स्टोरी राइटिंग हो, चाहे पोएम्स राइटिंग हो, जिसे पोम राइटिंग कह देते हैं, या कविता लिखना कह देते हैं हिंदी में। तो आप वहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, अपने इमोशंस को एक पोम में लिख सकते हो, एक कविता के रूप में लिख सकते हो, कहानी के रूप में लिख सकते हो। तो ये चीज़ एक तो आपका क्रिएटिव काम हो जाएगा और एक आपके इमोशंस भी निकल जाएंगे। इससे थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा होता है, पर आप तीनों में से कुछ भी कर लेना। और जब आप ऐसा
करो, करके देखोगे और उसके बाद जो रिलैक्सेशन मिलेगी वो एक अलग ही लेवल की होगी। और जब भी आप प्रैक्टिकली ये करके देखो तो कमेंट में ज़रूर लिख देना कि हाँ मुझे इस चीज़ का फ़ायदा हुआ, तो मुझे भी पता चलता रहेगा कि आपको कितना लाभ हो रहा है। जो भी सारा कुछ मैं पढ़ करके अपने अनुभव से जो भी कुछ बताता हूँ, तो इससे मुझे भी थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी। चलो ठीक है, तो आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ ही गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।